एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। गिवन दैट HCF दे रखा है आपको 9 दे रखा है और एलसीएम फाइंड करने के लिए बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर HCF जो दे रखा है वो 306 और 657 का HCF दे रखा है और इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, क्योंकि भाई नंबर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करते हैं, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है, क्योंकि इतने बड़े नंबर का एलसीएम HCF निकालना कोई आम बात तो है नहीं, बहुत टाइम लग सकता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो ये एलसीएम इनटू में HCF, ये दोनों क्या होते हैं, मैंने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में करवाया हुआ है। ये एलसीएम और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये जो दो नंबर्स दे रखे हैं आपको, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एलसीएम को लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एलसीएम को एलसीएम ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं। HCF की जगह 9 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारे पास, 306 इनटू में 657, ये दो नंबर्स हैं हमारे पास। अब ये जो HCF 9 दे रखा है यहाँ पर, अब ये 9 उधर चला जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज़ें अपॉन में चली जाती हैं। तो 306 इनटू में 657 अपॉन में क्या आएगा, 9। 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 306 तो कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 27 और 3 4 ज़ा 36। ठीक है, तो 34 और 657 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 ठीक है, 338, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा एलसीएम निकल के आ गया है। ठीक है, डायरेक्ट, मतलब बिना हमें प्राइम फैक्टराइजेशन किए बिना ही हमारा डायरेक्ट एलसीएम निकाल लिया हमने। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि अगर दो नंबर्स आपको गिवन है, उसमें से HCF या एलसीएम में से कुछ भी दे रखा है और दूसरी चीज़ पूछ रहा है कि HCF निकालो या एलसीएम निकालो, तो उसको निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ऐसे ही, मतलब फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, मतलब 6n जो है वो 0 से मतलब 0 डिजिट से एंड हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करना होगा, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है वो किससे डिविजिबल होता है, 10 से होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं, सो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। ठीक है, अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो यानी कि वो 10 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं अगर 10 से डिविजिबल है तो हम ये भी कह सकते हैं और 2 एंड 5, 10 से बोल लो या 2 एंड 5 से बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि मतलब अगर 2 और 5 से डिविजिबल है यानी कि वो 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 10 क्या होता है, 2 और 5 का मल्टीपल होता है। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसका, 6 का, तो 6n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 6 का जो प्राइम फैक्टर निकाल के आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा। तो ये 2 इंटू 3, अगर ये 2 इंटू 5 होता तो ये 10 से डिविजिबल हो सकता था, लेकिन ये 2 इंटू 3 कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना, यानी 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा हमारा, लेकिन 5 से नहीं होगा, और दोनों से होना ज़रूरी है, इन दोनों से या फिर 10 से होना ज़रूरी है। तो 2 इंटू 3 10 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो इसका मतलब हम ये यहाँ कह सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n। ठीक है, सो 6n कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल नहीं है 6n, हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 से एंड होगा ही नहीं, मतलब अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब 10 से भी डिविजिबल नहीं है। जो चीज़ 5 से डिविजिबल नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो 10 से भी डिविजिबल नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर 6n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंड में एक लाइन लिख सकते हैं, जिसके लिए मैं बता देता हूँ, एक मिनट,
इसमें मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और एंड में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एंड में आप लिख सकते हो देयरफॉर, ठीक है, 6n कैन नॉट बी एंड विद कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 डिजिट से एंड नहीं हो सकती, ठीक है। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 6th क्वेश्चन पे अपने, ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से देखो, 6th क्वेश्चन क्या है हमारा कि दो नंबर्स दे रखे हैं मल्टीपल की फॉर्म में। अब ये पूछ रहा है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या कंपोजिट नंबर्स हैं तो एक्सप्लेन करो क्यों है ये दोनों कंपोजिट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, एक्सप्लेन वाई ये और ये वाला नंबर दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो इसको समझते हैं ये कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले हम ये अपना फर्स्ट नंबर उतारते हैं, 7 × 11 × 13 प्लस में 13, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ कॉमन है, 13, तो जो चीज़ कॉमन होती है उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन लेके 13 इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 7 × 11 प्लस में 1, ठीक है, कॉमन लेके। इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 × 77 प्लस में 1, है ना। क्यों, क्योंकि 7 की 11 से मल्टीप्लाई हुई तो 77 आ गया और प्लस में 1, यानी कि इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33 मल्टीप्लाई 77 और प्लस 1 कितना हो गया 78 हो गया, ठीक है, 78 हो गया। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि 13 6 कितने होते हैं 78 होते हैं, तो हम इसको 13 × 13 × 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये नंबर क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट किसे कहते हैं भाई, जो खुद की टेबल में भी आया है, 1 की टेबल में भी आया है और दूसरे नंबर्स की टेबल में भी आया है। तो ये इतना बड़ा नंबर जो है, ये पूरा नंबर, ये 13 और 6 की टेबल में आ रहा है, मतलब 13 और 6 ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। सो हम कह सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट्स फैक्टर, ठीक है। सो गिवन एक्सप्रेशन हैज 13 and 6 एज इट्स फैक्टर, ठीक है, एज इट्स फैक्टर्स, है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं एज इट्स फैक्टर्स, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं इसके बाद, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि जो पहला पार्ट था इसका हमने कंपोजिट नंबर प्रूव कर दिया कि ये कंपोजिट नंबर है। क्या किया, देखो जो चीज़ सेम होगी मतलब दो बार होगी, कॉमन है, तो 13 दो बार है, यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई अंदर क्या लिख दिया 7 × 11 प्लस में 1 कॉमन लेके, ठीक है, ये कॉमन लेना तो आता ही है। अब ये 13 × 77 प्लस 1 किया, ये सॉल्व करके जो भी आ गया तो एंड में हमने ये लिख दिया, तो 13 × 13 प्लस में इंटू में 6, इस तरीके से आया ये। तो अब हमने क्या कर दिया इसको, बस इसमें दो फैक्टर्स आ गए, 13 भी इसका फैक्टर है और 6 भी है, यानी कि जिसमें ये समझ लो एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, एक को छोड़ के, सिर्फ एक को नहीं काउंट करें हम, तो वो क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। मतलब 13 की टेबल में भी आ रहा है, 6 की टेबल में भी आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है 1 की टेबल में भी आएगा फिर तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर्स को कंपोजिट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स के बारे में और अच्छे से, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, तो डिटेल में मेरी वीडियोस देख लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है 7th क्वेश्चन। क्या है हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या है भाई, 7th क्वेश्चन हमें ये कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर पाथ, थोड़ी एक मिनट, ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड। अब सोनिया जो है इसके चक्कर लगाती है 18 मिनट में, 18 मिनट्स में, और वहीं पे एक रवि है जो 12 मिनट में इसके चक्कर लगा लेता है। तो मान के चलो दोनों ने सेम पॉइंट से, मतलब यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया था भागना, मान के चलो, ठीक है, तो कि कितने मिनट बाद वापस इसी पॉइंट पे आकर मिल जाएंगे सोनिया और रवि, ठीक है। तो इसको हम करते हैं
जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आया कि ठीक है सेम टाइम पे इन्होंने भागना शुरू किया था, ठीक है, दोनों की स्पीड अलग अलग हो, तो कितने टाइम पे वापस आकर वो चीज़ मिल जाएगी। तो हमेशा याद रखना इस केस में एलसीएम निकालना होता है। तो हम सबसे पहले निकाल देंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है, 18 एंड 12 मिनट का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम जब निकालेंगे तो निकाल के भी देख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट पता है तो देखो 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो एलसीएम आ गया भाई 36 मिनट आ गया, ठीक है। यानी कि 36 मिनट बाद ये दोनों उसी पॉइंट पे आकर मिल जाएंगे जहां से इन्होंने भागना शुरू किया था, ठीक है। तो एलसीएम जितना आएगा उतना ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसको क्या लिख देते हैं हम, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि therefore Ravi and Sonia, ठीक है, will meet at starting point, ठीक है, आफ्टर 36 मिनट। कितने मिनट बाद मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक, और इसको समझ लो, ठीक। टोटल हमारे पास, ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी जो, ठीक है, इंटरेस्टिंग है इससे ज़्यादा, ठीक, ओके।